जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज है 6 सितंबर और 6 सितंबर सन 2021 का हम करंट अफेयर आपके सामने लाए हैं। तो चलिएगा 6 सितंबर सन 2021 का करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पर। तो देख लेते हैं क्या कहता है। हाल ही में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, ठीक है, हाल ही में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने योग से संबंधित कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो बताइएगा कौन सा ऐप मोबाइल लॉन्च किया है। वो क्या है, योग ब्रेक, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा योग ब्रेक। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा इससे हम इसके अकॉर्डिंग फैक्ट भी पूछेंगे। जिस क्वेश्चन में हमारे फैक्ट पूछे गए हैं, जैसे कि अगर चीन के बारे में कुछ आया तो चीन के बारे में पूछेंगे, असम के बारे में कुछ आया तो असम के बारे में हम सबको बताएंगे, हर चीज़ बताएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखना। देखिए ये मत सोचना कि आपको कॉपी पर पढ़ाया जा रहा है, मतलब पेन के साथ और नोटबुक के साथ पढ़ाया जा रहा है। बस आपको क्या करना, पढ़ना है, जिससे कि आप अच्छे से करंट अफेयर की तैयारी कर सको। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप सन 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है। देखिए एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप सन 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है। तो किस देश में हुआ है, वो हुआ है आपका यूएई में। कहाँ हुआ है, यूएई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यूएई के ऊपर हम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि यूएई के ऊपर क्या फैक्ट हैं और हमें किस प्रकार से वो याद करने हैं, जो कि हमारे एग्जाम के कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन अरब अमीरात यूएई के दुबई शहर में हुआ है। कहाँ हुआ है, जो है आयोग मतलब चैंपियनशिप का आयोजन जो हुआ है वो अरब के कहाँ हुआ है, अमीरात यूएई के दुबई शहर में हुआ है। कहाँ हुआ है, दुबई शहर में हुआ है। अब बात कर लेते हैं यूएई के ऊपर थोड़ी सी। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूएई कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी। ठीक है, यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी। अब यूएई की करेंसी क्या होती है, यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम। ठीक है, यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम। अब यूएई के राष्ट्रपति कौन है, बताइए जल्दी से। यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ठीक है, शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ठीक है, कौन है, शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान राष्ट्रपति हैं ये यूएई के। अब यूएई के ऊपर थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो किस प्रकार के, उन्हें भी देख लेते हैं। देखिएगा, अब यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईआईसी का मुख्यालय है। ठीक है, आईआईसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यूएई के शहर दुबई में। ठीक है, यूएई के शहर दुबई में। अब अगला पॉइंट है, दुबई की सबसे ऊंची इमारत। ठीक है, दुबई की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, बुर्ज खलीफा। ठीक है, दुबई की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 829.8 मीटर है। कितनी ऊंचाई है, 829.8 मीटर। यह भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है, वो क्या है, देखिएगा, कोयले से बिजली बनाने वाला पहला देश यूएई है। ठीक है, कोयले से बिजली बनाने वाला पहला देश कौन सा है, वो यूएई है आपका। अब बात आती है एक इम्पोर्टेंट फैक्ट की, जो बहुत ही मोस्ट है और एग्जाम में पूछ भी लिया गया है अभी तक, कि सन 2020 का आयोजन, मतलब आईपीएल सन 2020 का आयोजन किस देश में किया गया था। ठीक है, तो वो किया गया था यूएई देश में ही किया गया था। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है, यूएई का सर्वोच्च नागरिक, ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। ठीक है, इनका ये सम्मान है ऑर्डर ऑफ जायद, कौन सा है, ऑर्डर ऑफ जायद। यूएई का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कौन सा है, ऑर्डर ऑफ जायद, वो किसे मिला है, वो मिला है नरेंद्र मोदी को मिला गया है। ठीक है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो अभी तक आपने याद कर ले होंगे, नहीं करे तो आप अपनी नोटबुक में याद कर लेना। ठीक है, लिखने के बाद इनको याद कर लेना। तो चलिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से उसको भी देख लेते हैं। चलिएगा, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हाल ही में असम के किस वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। वो किसे किया गया है, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो उसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दीपरबील वन्यजीव अभयारण्य। दीपरबील वन्यजीव अभयारण्य, ये आपका राइट आंसर है। तो देखिएगा इसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत और किस देश के बीच सिंगबेक्स सन 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ। ठीक है, अभ्यारण्य नहीं है, अभ्यास है ये। भारत और किस देश के बीच सिंगबेक्स सन 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ। तो वो किसके बीच हुआ था, वो हुआ था आपका सिंगापुर के बीच।
तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसने आयुष आपके द्वारा अभियान शुरू किया गया था, वो किसने किया था, सर्बानंद सोनोवाल ने। किसने किया है, वो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आता है। आप सोच रहे होंगे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्यों नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें मतलब रखे नहीं गए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट इतने कोई नहीं थे। तो इसके बाद क्वेश्चन 8 है, टोक्यो ओलंपिक सन 2020 में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन देखिए थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ कि टोक्यो पैरा ओलंपिक सन 2020 में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है। बताइए कौन सा पदक जीता है, जो कौन है, प्रमोद भगत। जो पैरा ओलंपिक सन 2020 में प्रमोद भगत ने कौन सा बैडमिंटन में मतलब कौन सा पदक जीता, वो जीता आपका स्वर्ण पदक। इसके बाद आ जाते हैं अब इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। जो पॉइंट हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें मतलब एग्जाम के कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने में सिंगल्स SL3 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। फिर अगला आता है, टोक्यो पैरा ओलंपिक सन 2020 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर कुल 19 पदक जीतकर 24वां स्थान हासिल किया है। क्या किया है, देखिए टोक्यो पैरालंपिक सन 2020 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 क्या जीते हैं, स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीतकर कुल 19 पदक जीतकर 24वां स्थान हासिल किया है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने अल्जीरिया के तट पर अल्जीरिया के साथ पहले नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने अल्जीरिया के तट पर अल्जीरिया के साथ पहले नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है। वो कौन से ने लिया है, वो NS तबर ने लिया है। ये भी इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बात कर लेते हैं अल्जीरिया की। तो अल्जीरिया की राजधानी क्या अल्जायरस। उसके बाद अल्जीरिया की करेंसी क्या, अल्जीरियन दिनार। ठीक है, अल्जायरस और अल्जीरियन दिनार। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका कल मतलब क्या था आपका 5 सितंबर को क्या था आपका शिक्षक दिवस था। तो इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस सन 2021 कब मनाया जाता है। अगर इंग्लिश में बात करें नेशनल टीचर्स डे। ठीक है, कब मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कब मनाया जाता है। वो कल मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो बहुत ही अच्छे हैं। वो क्या है, देखिए 5 सितंबर सन 2021 को शिक्षक दिवस का 59वां संस्करण मनाया गया। कब मनाया गया था, 5 सितंबर सन 2021 को शिक्षक का मतलब शिक्षा दिवस का 19वां संस्करण मनाया गया। कब मनाया गया था, वो कल मनाया गया था। और भारत में पहली बार शिक्षक दिवस कब मनाया गया था, 1962 को मनाया गया था। ठीक है, कब मनाया गया था, 1962 को मनाया गया। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कुछ, उन्हें भी देख लेते हैं कि क्या है। देखिएगा शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे कल कोई पूछ लेता है कि भाई आज क्या है तो शिक्षक दिवस, क्या हमें बता सकते हो कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। तो देख लेते हैं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे क्या हैं, राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को मनाया जाता है। सर्वपल्ली जी का जन्म 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु के तिरुमनी में हुआ था। कब हुआ था, 5 सितंबर 1988 को। किसका जन्म हुआ था, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मतलब का जन्म कब हुआ था, 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु के तिरुमानी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तिरुमानी में हुआ था। अब बात है कि इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है, वो क्या है देख लेते हैं कि भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस शिक्षकों के सम्मान देने, शिक्षकों को बढ़ावा देने और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका ये कि भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस शिक्षकों को सम्मान देने, शिक्षकों को बढ़ावा देने और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। तो चलिएगा आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है।
तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना शुरू की है। अब बताइए किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना शुरू की है। वो किया आपकी अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ नहीं है, मैंने इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं लिए क्योंकि वीडियो हो जाएगा आपका ज़्यादा लंबा अगर हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट फैक्ट लूँगा तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट वही लिए जाते हैं जिसमें कि अच्छे कॉन्सेप्ट हों और अच्छी जगह हो जिनके बारे में आपको बताने में भी अच्छा लगे और जो एग्जाम में पूछे जाएँ। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बताने को तो बहुत कुछ है, पर क्या है कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में बता देंगे, पर इतना है कि हर क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताना ठीक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12 आता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपके कितने क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन है 20, तो 20 क्वेश्चनों को एक्सप्लेनेशन करना और बताना बहुत ही अलग हो जाता है, क्योंकि वीडियो हो जाता है आपका लंबा ज़्यादा है। तो इसलिए जहाँ तक है कि आपका 25 मिनट का वीडियो रहेगा तो आप देखने की उसको आसानी से कोशिश करोगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान शुरू किया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान शुरू किया है। वो कौन सी सरकार ने किया, वो किया है आपकी केरल ने। अब देखिए केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो क्या है देख लेते हैं हम। तो देखिए केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। प्रोजेक्ट KFNO का ऐलान किया गया था, वो कहाँ किया गया था, केरल में किया गया था। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग है, वो कहाँ है, वो भी केरल में है। पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की थी, वो की थी केरल ने की थी। भारत का पहला ड्रोन फोरेसिंग अनुसंधान केंद्र खुला है, वो खुला आपका केरल में खुला है। ठीक है, तो आपके ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो चलिएगा आपने याद कर ले होंगे, नहीं करे तो आप नोटबुक में लिख के इसको याद कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूल हाईवे कौन सा है। अब बताइए कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, दिल्ली और चंडीगढ़ हाईवे। अब इसके ऊपर बात करेंगे तो इसमें क्या क्या हुआ है कि सैटेलाइट वगैरह का सिस्टम हुआ है, जो कि मतलब बहुत ही भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिएगा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, पर इसका थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या कि भारत का पहला, देखिए ऊपर आपको दिखा होगा कि भारत का पहला, तो भारत के पहले वो याद कर लेते हैं कि भारत में पहले क्या हुए हैं और किस प्रकार से उनको देखा गया है। तो देख लेते हैं कि भारत का पहला आपको दिख रहा होगा, जैसे कि 1 करोड़ फास्टैग। ठीक है, 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है। देखिए पहले की बात करिए तो वो कौन सा बन गया, पेमेंट बैंक, मतलब पेमेंट बैंक का मतलब पेटीएम। ठीक है, 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है, पेटीएम मतलब पेमेंट बैंक। उसके बाद अगला आता है, कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल, ठीक है, पेयजल ड्रिंकिंग वाटर टैप योजना उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है, वो बना है आपका पुरी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला फैक्ट है आपका, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कराने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है, वो है बना आपका भुवनेश्वर। उसके बाद अगला आता है, भारत के पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत। ठीक है, भारत के पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। ठीक है, विक्रांत को कौन सा है, वो पहला मतलब विमान वाहक पोत कौन सा, विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस विमान वाहक पोत का निर्माण किसने किया था, वो किया था कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया। ठीक है, सबसे ऊंची योग्य, अब योग्य सड़क का उद्घाटन कौन सी ने किया है, तो वो किया गया, कौन सी झील ने किया गया, वो किया गया आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, पेंगोंग झील। ठीक है, क्या है, पेंगोंग झील। चलिएगा इसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट ज़्यादा नहीं है, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है और हमें किस प्रकार से देखना हो। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, किस देश में पहली बार एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर को एकाधिकार खत्म करने के लिए, ठीक है, किस देश में पहली बार एप्पल कंपनी को और गूगल के ऐप स्टोर को एकाधिकार खत्म करने के लिए एंटी गूगल लॉ कानून पारित किया गया था, वो किसने किया था, वो किस देश ने किया, वो किया है आपका दक्षिण कोरिया ने। अब बात करें तो दक्षिण कोरिया के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है तो वो देख लेते हैं हम। देखिएगा, देखिए दक्षिण कोरिया को पहले तो बात करी जाए इंग्लिश में तो बोलते हैं साउथ कोरिया। अब बात कर लेते हैं, दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है,
दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, सियोल, ठीक है, सियोल है ये। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। और दक्षिण कोरिया की करेंसी क्या है? दक्षिण कोरियाई वान, ठीक है, दक्षिण कोरियाई वान। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं किम बू क्यूम, किम बू क्यूम, क्या नाम है यार, किम बू क्यूम। अब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? मून जे इन, मून जे इन। नाम बड़े वीआईपी इन लोगों के। देखिएगा हमारे यहाँ तो किसी सब्जी पब्जी का नाम होता है, ये किम बू क्यूम और मून जे इन, ठीक है। तो चलिएगा अगला फैक्ट देख लेते हैं। सैमसंग, हुडाई और एलजी, ये तीन हैं, हुडाई, सैमसंग, एलजी का मुख्यालय स्थित है, वो है कहाँ? दक्षिण कोरिया में। इसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? तो वो है 38-20 समांतर रेखा। बात आता है कि सबसे लास्ट है कि दक्षिण कोरिया की संसद का नाम क्या है? तो दक्षिण कोरिया की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। क्या नाम है? नेशनल असेंबली। तो चलिएगा आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस बैंक ने अपने व्यापारिक अधिग्रहण व्यवसाय का विस्तार करने के लिए भारतीयों के साथ समझौता किया है? भारतीय, ठीक है, भारतीय होगा, भारतीयों के साथ समझौता क्या है? हाल ही में किस बैंक ने अपने व्यापारिक अधिग्रहण व्यवसाय का विस्तार करने के लिए भारतीयों के साथ समझौता किया? वो क्या, कौन सी बैंक ने किया है? वो किया है आपका एक्सिस बैंक ने। अब बात करेंगे एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में। इसका हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में। इसके प्रेजेंट टाइम में जो सीईओ हैं वो हैं अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने अब तक के पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? ठीक है, हाल ही में किस राज्य में अब तक के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? ठीक है, किसने रखी है? वो रखी है आपकी मेघालय ने। अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है मेघालय के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? वो किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? वो दिया है आपके जापान के प्रधानमंत्री ने। तो चलिएगा अब इस जापान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे जापान एशिया महाद्वीप में क्या है? स्थित है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है, ठीक है। और जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन है। किस देश को सूर्योदय का देश और निप्पॉन के नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है आपको जापान को। फिर बात आती है जापान की संसद का नाम है डाइट मतलब जापान की सबसे लंबी नदी है शिनेनो नदी। कौन सी है? शिनेनो नदी। फिर आती है अगला क्वेश्चन, जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट फूजी। उसके बाद आती है जापान के टोक्यो में किस किस देश के मुख्यालय हैं? जापान के टोक्यो में किस किस देश के मुख्यालय हैं? अब बात करते हैं कि जापान के टोक्यो में किस किस देश के मुख्यालय हैं। आपको दिख रहा हो क्वेश्चन, तो देख लेते हैं कौन से हैं। हिटाची, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, फ्यूजी फिल्म और मित्सुबिशी, ठीक है। उसके बाद अगला आता है कि हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स सन 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? वो रहा है आपका जापान, ठीक है। तो चलिएगा फ्रेंड, आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको आज का करंट अफेयर भी अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले हों आपको और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिले हों तो आपको क्या करना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। तो चलिएगा चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट। फिल्म मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ।